हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हेमंत की भाभी ने सियासी उठापटक के बाद तोड़ी चुप्पी, सब कुछ कर दिया क्लियर। झारखंड में सियासी उठापटक का दौर चंपाई सोरेन सरकार के विश्वास मत हासिल करते ही थम गया है। इसके बाद अब प्रदेश के लोगों की निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई हैं। ऐसे में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस बीच झामुमो विधायक सीता सोरेन को चंपाई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। अब झारखंड की सियासी रस्साकसी थम गई है। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई जारी है। ऐसे में सीता सोरेन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीता सोरेन ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी बातें रखी है। उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा कि वे कभी भी मुख्यमंत्री या मंत्री पद को लेकर नाराज नहीं थी। नाराजगी की सभी बातें अफवाह हैं। हालांकि मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना व्यक्त करते हुए कहा कि सभी कुछ बाबा शिबू सोरेन तय करेंगे। उनका आशीर्वाद मिलेगा तो वे जरूर मंत्री बनेंगी। बहुत जल्द सभी कुछ तय हो जाएगा। यह भी कहा कि पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका वे निर्वहन करेंगी। राहुल गांधी के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद हंगामा करने वाले 25 लोगों पर मामला दर्ज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आगमन के दौरान निकास गेट से जबरन प्रवेश करने एवं विधि व्यवस्था भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। यह मामला 3 दंडाधिकारियों कमलेश कुमार, शैलेंद्र कुमार शाह और यश राज ने बाबा मंदिर थाने में दर्ज कराया है। पंडा धर्मरिक्षणी सभा के महामंत्री निर्मला झा उर्फ मिंटू सहित 25 अज्ञात पर मामला दर्ज हुआ है। देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने मंगलवार को बताया कि दर्ज मामले में कहा गया है कि उक्त स्थल से पुलिस प्रशासन एवं दंडाधिकारियों द्वारा प्रवेश नहीं करने दिया गया, तो आरोपितों ने भीड़ को उकसाया एवं विधि व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया। जबकि कहा गया कि गर्भगृह में पुजारी के रूप में श्रीनाथ पंडित उर्फ पिंकू, लंबोदर परिहस्त, संजय झा, गुलाब सरंगारी एवं सुनील पुरिया को ही प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त थी। अडानी की कंपनी में एक भी SC ST OBC कर्मचारी नहीं। हमारी सरकार बनी तो। झारखंड में राहुल गांधी ने किया बड़ा वादा। झारखंड के खूंटी में एक रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराने और आरक्षण पर 50% की सीमा को खत्म करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करती है तो वे ये सब काम सबसे पहले करेगी। उन्होंने भाजपा पर आदिवासी मुख्यमंत्री के कारण झारखंड में झामुमो कांग्रेस राजद सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने अडानी पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि अडानी की कंपनी में SC ST OBC वर्ग का एक भी व्यक्ति काम नहीं करता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आप टैक्स दे रहे हैं, अडानी को जमीन दे रहे हैं, लेकिन उनकी कंपनी में आपका एक भी व्यक्ति नहीं है। यह कहते हुए कि मौजूदा आरक्षण सीमा हाशिए पर रहने वाले समुदाय की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है। राहुल ने वादा किया कि कांग्रेस सरकार पिछड़े वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस सीमा को खत्म कर देगी। पूर्वानुमान के बाद भी नहीं हुई वर्षा। आज से इन इलाकों में छाया रहेगा घना कोहरा। कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? राजधानी रांची समेत राज्य के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। कभी तापमान में गिरावट हो रही है तो कभी तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार यह सिलसिला 12 फरवरी तक जारी रहेगा। पूर्वानुमान में बताया गया कि 9 फरवरी तक राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में सुबह में धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की बात कही गई। मौसम विज्ञान अभिषेक आनंद की माने तो प्रदूषण के कारण राजधानी व आसपास के जिलों में क्लाउड बैंड का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिस कारण वर्षा नहीं हो पा रही है। JSSC CGL एग्जाम 2023 पेपर लीक केस में SIT को लीड करेंगे रांची के सदर DSP संजीव बेसरा। दोषियों की गिरफ्तारी का आदेश। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार द्वारा फिर SIT टीम का गठन किया गया है। रांची के सदर पुलिस DSP संजीव कुमार बेसरा स्पेशल टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे। SIT में 4 पुलिस निरीक्षक समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। इससे संबंधित आदेश मंगलवार को रांची के वरीय आरक्षी अधीक्षक द्वारा जारी कर दिया गया है। SIT को इस मामले की जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है।
आपको बता दें कि पेपर लीक से नाराज छात्रों ने जांच की मांग को लेकर जेएसएससी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया था और विरोध प्रदर्शन किया था। कार्यालय पहुंचे छात्र ने अध्यक्ष की गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। झारखंड में सरकार गिराने से रोका, कल्पना सोरेन के पति हेमंत सोरेन के साथ हुआ गलत, सरना कोड करेंगे लागू राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को गुमला जिले के कामडारा व बसिया प्रखंड पहुंचे। जगह जगह पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। बसिया में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के पीएम नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन से जो बात हुई है उसे मैं पब्लिकली नहीं कह सकता, वह गोपनीय है, परंतु कल्पना सोरेन के पति हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ है वह बहुत गलत हुआ है। मैं यात्रा में गरीबों से मिला हूँ, उनकी समस्याएं सुनी। मैं राज्य के कुछ मुद्दों पर झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन से बात करूंगा। झारखंड में जमीन व सरना कोड का मामला प्रमुख है। यूपीए की सरकार बनी तो सरना कोड लागू करेंगे। झारखंड में ट्राइबल फ्रेंडली सरकार है, गरीबों की सरकार है। पहले जो भाजपा की सरकार थी वे एंटी ट्राइबल सरकार थी। भाजपा ने जो किया है उसका जवाब जनता देगी। हेमंत सोरेन के रास्ते पर न चले चंपाई सोरेन, नहीं तो जाना पड़ सकता है जेल। विधानसभा में बोले बिरंची नारायण। झारखंड विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा नेता बिरंची नारायण ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप हेमंत सोरेन की राह पर न चले, नहीं तो आपको भी उनकी तरह जेल जाना पड़ सकता है। बिरंची नारायण ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि 2019 के उत्तरार्ध में झारखंड के जिस सरकार का गठन हुआ था उसने जल जंगल जमीन की रक्षा की बात की थी, संस्कृति और प्रकृति की रक्षा की बात की थी। ये लोग जब सत्ता में आए तो जल जंगल जमीन के साथ साथ प्रकृति और संस्कृति से भी अन्याय किया। हजारों किसानों को लग सकता है बड़ा झटका, अब ये शर्तें पूरी करने पर ही मिलेंगे सम्मान निधि के 2000 रुपए। शुरुआती दौर में पंचायत स्तर पर बिना जांच किए आनन फानन में किसान से आवेदन ले लिया गया। योजना को चालू कर दिया गया, लेकिन धीरे धीरे इसमें छानबीन शुरू हो गई। स्थिति हो गई कि इस योजना में साहिबगंज से 70,000 किसान निबंधित किए गए, लेकिन 66,753 किसान ही योग्य पाए गए जिनके खाते में राशि जा रही है। केंद्र सरकार ने और अधिक छानबीन किया और खाता व जमीन का अपडेट मांगा तो गलत किसान सामने आए, जिसमें 327 किसान ऐसे मिले जो आयकर दाता हैं। इनका राशि पर रोक लगी। ताजा अपडेट की बात करें तो पिछले साल अगस्त से नवंबर माह तक केंद्र सरकार ने 15वीं किस्त जारी किया, जिसमें 29,900 किसान को ही राशि मिली। बाकी अंचल स्तर से अप्रूव्ड नहीं हो सका या भेजे गए केंद्र से अप्रूव्ड नहीं हो पाया। ताजा अपडेट की बात करें तो सोमवार तक जिला में 66,753 किसान ही जो पीएम किसान की योजना के योग्य हैं, जिसमें 35,485 किसान ने ई-केवाईसी प्रज्ञा केंद्र से कराया है। 37,713 किसान ने अंचल से लैंड सीडिंग कराया है, जिसका अंचल से अप्रूव्ड हो पाया है। बैंक से आधार सीडिंग कराने में 60,196 किसान सफल रहे हैं। अधिकारी की माने तो एक किसान को तीनों रास्तों से गुजरकर पास होना होगा। कोई एक चीज में अटकने पर पैसा नहीं मिल सकेगा। झारखंड के खूंटी में सनसनीखेज वारदात, घर में घुसकर पत्नी के सामने पति की हत्या, टांगी से काट डाला। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र की हेडगोवा पंचायत के एदलडी गांव में रविवार की रात घनसू ओडिया की अज्ञात अपराधियों ने टांगी से काटकर हत्या कर दी। घनसू के विरोध करने पर अपराधियों ने उसकी पत्नी मनीषा के गले पर छुरा रखकर उसके सामने ही हॉकी स्टिक, डंडा और धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। मुरहू पुलिस ने सोमवार की सुबह उसका शव बरामद किया। परिजनों के अनुसार रविवार की रात घनसू अपनी पत्नी मनीषा और 2 नाबालिग बच्चों के साथ खाना खाने की तैयारी में जुटा था। उसी समय रात के 9 बजे लगभग 6 अज्ञात लोग उसके घर पहुंचे और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। इसके बाद सभी दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। इसी बीच 2 अपराधियों और घनसू के बीच मारपीट होने लगी। सोमवार की सुबह सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आंगन में 3 उंगलियां पड़ी हुई थी, साथ ही कुछ दूर तक खून के धब्बे के निशान थे। घनसू के हाथ की उंगलियां सलामत थी। इससे अंदेशा है कि तीनों उंगलियां किसी एक अपराधी की हैं। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। घनसू की पत्नी ने बताया कि सभी अपराधी मुंडारी भाषा में बात कर रहे थे और सभी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद के केंदुआ में 6 घरों पर पथराव, गोलियां चली।
5 घायल। सोमवार को केंदुआ बेसरिया यादव बस्ती में पुरानी दुश्मनी को लेकर 1 दर्जन से अधिक दबंग युवकों ने खटाल संचालक विनोद यादव समेत 6 लोगों के घर पर हमला बोल दिया। विनोद यादव के घर पर पथराव कर एस्बेस्टर की छत व अन्य सामान क्षतिग्रस्त कर दिया गया। विनोद यादव को निशाना बनाकर 10 राउंड फायरिंग किए जाने की भी चर्चा है। हमलावरों ने 1 घंटे तक उत्पात मचाया। हमले में विनोद यादव और उनके रिश्तेदार राजेश यादव, प्रीति देवी, शकुंतला देवी और अंजलि देवी घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल राजेश यादव पारस शिक्षक है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी बीच सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर हमलावर भाग गए। घायल विनोद यादव का दावा है कि हमलावरों में कॉलोनी में रहने वाले बीएसएफ में तैनात 2 भाई भी शामिल हैं। घटना के पीछे दोनों गुटों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी बताई जा रही है। इस मामले में विनोद यादव ने गेंदूडी ओपी में बीएसएफ जवान राजू यादव और राजकुमार यादव समेत अमित यादव, विकास यादव, भूखल यादव, छबीला यादव, मंटू यादव, विक्की यादव और 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। देश में आदिवासियों, गरीबों की आवाज दबाने की रची जा रही साजिश। राहुल गांधी ने दूसरी बार यात्रा निकालने की बताई बड़ी वजह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को नफरत फैलाने वाली पार्टी बताते हुए लोगों को उनसे बचने के लिए आगाह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी के नेता समाज को बांट रहे हैं। मंगलवार को झारखंड के खूंटी में रोड शो के दौरान वे बोले कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, वह बहुत सफल रही। हमने दूसरी यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक निकाल रहे हैं। इस यात्रा को निकालने के पीछे वजह यह है कि झारखंड के गरीबों, आदिवासियों और दलितों की बात सरकार नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के बीच आने, आपको एकजुट करने और आपके मुद्दों को हल करने की बात सोची। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यह उद्देश्य है। कोयला ढो रहे 6 लोग पकड़ाए, 10 बाइक जब्त। धनसार थाना क्षेत्र जोड़ा फाटक व बरमसिया में प्रशिक्षु डीएसपी सह प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने सोमवार को अवैध रूप से बाइक से कोयला ले जा रहे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। कोयला ले जा रहे लोगों के बीच भगदड़ मच गई। सभी कोयला चोर बाइक छोड़कर भागने लगे। इसी बीच पुलिस ने बरमसिया और जोड़ा फाटक में 6 कोयला चोरों को दबोचा। अन्य कोयला चोर भाग निकले। पुलिस ने मौके से 10 बाइक व उस पर लदे 3 टन कोयला जब्त किया है। धनसार पुलिस ने पकड़े गए सूरज कुमार साव, लक्ष्मण गोराई, बबलू गोराई, तरुण गोराई, सनोज कुमार धाड़ी, पप्पू कुमार के अलावा बाइक मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धनबाद के लोगों के लिए बड़ी खबर, 10 फरवरी से बंद हो जाएगा शहर का यह रास्ता। वैकल्पिक मार्गों का करें इस्तेमाल। 10 फरवरी से जामा डोबा फाटक अगले आदेश तक पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इस रास्ते से सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। वाहनों के परिचालन के लिए वैकल्पिक मार्ग का सुझाव दिया जाएगा। दरअसल पथ निर्माण विभाग की ओर से पुटकी भागा भौरा सुदामडी सड़क के जामा डोबा फाटक पर आरओबी का निर्माण किया जा रहा है। 10 फरवरी से कार्य प्रारंभ होगा। इसे बनने के लिए काफ़ी समय लगेगा, 2 माह भी लग सकते हैं। इसलिए पथ निर्माण विभाग ने अगले आदेश तक फाटक बंद रखने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में इस रास्ते का प्रयोग करने वाले लोगों को परेशानी बढ़ जाएगी। पथ निर्माण विभाग का कहना है कि आरओबी बन जाने से जाम और अन्य समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा।